फरमा रहे थे नहीं बल्कि प्रोग्राम के अक्षरधाम तक वही सफर बरकरार रहे। और आज इस प्रोग्राम की निजामत फरमा रहे थे हमारे नहायत ही अजीज छोटे भाई दोस्त मोहतरम डॉक्टर दिलशाद गोरखपुर के मेहमान शायर। आपने देखा कि बड़ी खूबसूरती से उन्होंने प्रोग्राम की इब्तिदा से अब तक इस प्रोग्राम को खूबसूरती से आगे बढ़ाया। वो एक कामयाब नाज़िम के साथ खूबसूरत और बहुत अच्छे शायर भी हैं। इसलिए दरमियान में कबाब में हड्डी के तौर पर यह वास्ता यहाँ पे हासिल हुआ। ये गुज़ार करने के लिए ये प्रस्ताव पास देने के लिए कि बहुत देर से हम लोग निजामत सुन रहे थे डॉक्टर दिलशाद गोरखपुर का, उनसे गुजारिश की जाए कि उनसे चंद अशार सुना जाए कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। डॉक्टर दिलशाद गोरखपुर माइक आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सदर मोहतरम की 4 मिसरे मुरादा फरमा रहे। सामने तिरंगा है और ये 4 मिसरे मुरादा सामने क्या सामने तिरंगा सामने। ये बेचैनी है कैसी और कैसी बेकरारी है। ये बेचैनी है कैसी और कैसी बेकरारी है। ये दुनिया जानती है अभी जो कीमत हमारी है। ये दुनिया जानती है अभी जो कीमत हमारी है। कि मेरी पूजा नमाज और अर्चना ये ध्यान भारी है। बड़ी मोहतरम डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब, आशिफ साहब, साहब इनकी दुआओं के साथ 4 मिसरे पहुंचा रहा हूं। प्रोफेसर शरफुद्दीन साहब की दुआओं के साथ 4 मिसरे मुरादा फरमा ले कि मेरी पूजा नमाज और अर्चना ये ध्यान भारी है। कहीं झूठों पे बस एक सहारी पे ईमान भारी है। कहीं झूठों पे बस एक सहारी पे ईमान भारी है। कहीं झूठों पे बस एक सहारी पे ईमान भारी है। मेरी पूजा नमाज और अर्चना ये ध्यान भारी है। ज़माना कह रहा है आप दुनिया भर। मैं ये 2 मिसरे भूल गया। ये 4 मिसरे आप मुरादा फरमाइश और मोहब्बत के हवाले से 4 मिसरे मुरादा फरमाने। खुद का इल्जाम मेरे सर डाला, खुद का इल्जाम मेरे सर डाला, मुझको बदनाम तूने कर डाला। खुद का इल्जाम मेरे सर डाला, मुझको बदनाम तूने कर डाला। मुझको इग्नोर कर रही है वो, मुझको इग्नोर कर रही है वो
का शादी नहीं होने वाली है। उसका नंबर मजाक करना, और ये अलग बात है कि दूरी है, ये अलग बात है कि दूरी है, जिंदगी बाखुदा अधूरी है। ये अलग बात है कि दूरी है, जिंदगी बाखुदा अधूरी है। काश तू मेरा दर्द समझे तो, काश तू मेरा दर्द समझे तो, तुझसे मिलना बहुत जरूरी है, तुझसे मिलना बहुत जरूरी है, तुझसे मिलना बहुत जरूरी है। गजल में मतलब दूसरी रफ्तार है कि दरमिया जो पर्दा है, आप कब उठाएंगे? अच्छा, ये भी जिम्मेदारी उन्हीं के सर है। दरमिया आपकी मोहब्बत मिलती रहती है हमारे लिए। नानी जो नानी मोटा असर दूसरों से काम कर रहा था, दरमिया जो पर्दा है, आप कब उठाएंगे? दरमिया जो पर्दा है, आप कब उठाएंगे? आप मेरी नजरों की, आप मेरी नजरों की प्यास कब बुझाएंगे? आप मेरी नजरों की प्यास कब बुझाएंगे? हाँ ठीक है। आप मेरी नजरों की प्यास कब बुझाएंगे? और आप लेना पड़ जाए पाँव में नजाकत के, पाँव में नजाकत के, आप लेना पड़ जाए पाँव में नजाकत के, आप लेना पड़ जाए पाँव में नजाकत के, आप लेना पड़ जाए। तेज धूप में कैसे धूप में कैसे आप छत पे आएंगे? तेज धूप में कैसे आप छत पे आएंगे? तेज धूप में कैसे आप छत पे आएंगे? और राह के जो कांटे हैं पाँव में न चुभ जाए, राह के जो कांटे हैं पाँव में न चुभ जाए, राह के जो कांटे हैं पाँव में न चुभ जाए। ये रहे मोहब्बत है, ये रहे मोहब्बत है, आप चल न पाएंगे। ये रहे मोहब्बत है, आप चल न पाएंगे। अब बोझ अपनी जुल्फों का, बहुत ही प्यारा शेर समाज पर है कि बोझ अपनी जुल्फों का जब उठा नहीं
सकते, बोझ अपनी जुल्फों का जब उठा नहीं सकते, बोझ अपनी जुल्फों का जब उठा नहीं सकते, बार मेरी चाहत का बार मेरी चाहत का किस तरह उठाएंगे, बार मेरी चाहत का किस तरह उठाएंगे। और गजल का आखिरी शेर समाप्त करवा लें कि तेरे खूबसूरत है इसका है मुझे एहसास, कितने खूबसूरत है इसका है मुझे एहसास, कितने खूबसूरत है इसका है मुझे एहसास। आप होंगे शर्मिंदा हम अगर बताएंगे, आप होंगे शर्मिंदा हम अगर बताएंगे। और मतलब कि गर्द मेरे चेहरे पर